Very good morning to all of you. Before we start, first we revise our previous class topics or previous class content. Then we proceed to the next topic or today's topic. Now, previously we discussed about what are the general characters of Kingdom Animalia. So, chapter 2, which is Kingdom Animalia. Kingdom Animalia. What are their characteristics? First characteristic is what is Animalia? Cell wall. Cell wall is absent. Cell wall is absent. Second is cell membrane is present. Presence of cell membrane. And third is characteristic is they are heterotrophs. Heterotrophs. In previous class we have already discussed what are autotrophs or what are heterotrophs. Now next is what is segmentation or what is coelom and their classification also will discuss. For example, if coelom is present, so on the basis of coelom they are acoelomate, coelomate, pseudocoelomate, coelomate, sorry, and next is eucoelomate. Eucoelomate, or according to presence of coelom either present or not, they are classified into different phylum. For example, those which has acoelomate or coelom absent in such organism are considered as acoelomate, and they are grouped into Ascabanthes. They are parasites. And pseudocoelomate, they have false coelom or as a पैचेज ऑफ सिलोम विच आर एब्सोल्युटली फॉल्स सिलोम. तो इन्हें क्या बोला गया? फॉल्स सिलोम. और इन जो ऑर्गेनिज्म है अगर इनमें प्रेजेंट है वो सूडोसिलोम, तो इन्हें प्लेटिहेलमिन्थेस में ग्रुप कर दिया गया. नाउ यूसिलोमेट. नाउ यूसिलोमेट इज ट्रू सिलोमेट. और इन जितने भी ऑर्गेनिज्म है अगर ट्रू सिलोमेट है तो ट्रू सिलोमेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? दे आर फॉर्म बाय मेसोडर्मल ओरिजिन और फॉर्म बाय cavity formed by mesoderm. Cavity are formed by mesoderm. तो यहाँ पे जितने भी सूडोसिलोमेट है यहाँ पे कई सारे कैविटीज प्रेजेंट होते हैं. तो पैचेस मेसोडर्म के पैचेस प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इन्हें सूडोसिलोम बोला जाता है या फॉल्स सिलोम बोला जाता है. और अगर सिर्फ सिंगल कैविटी प्रेजेंट है, वो अंडरलाइंड है विथ मेसोडर्म से, मेसोडर्मल लेयर से बनी हुई है या कवर्ड है मेसोडर्मल लेयर से, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? यूसिलोम. और कंसीडर एज ट्रू सिलोम. इन्हें ट्रू सिलोम बोला जाएगा. सिलोम.
सिलोम बोला जाएगा ना। तो ये सभी हमने डिस्कस कर लिया था। फिफ्थ है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन कैसा है, सेगमेंटेशन, और अगर बॉडी फॉर्म हो रही है तो बॉडी में कितने लेयर हैं, लेयर है तो वो डिप्लोप्लास्टिक, 2 लेयर है तो डिप्लोप्लास्टिक, 3 लेयर है तो ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो लेयर ऑफ बॉडी ना। अब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो ऐसे इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे, कॉर्डेट्स, इन्हें कॉर्डेट्स बोलेंगे, और हेमिकॉर्डेट्स जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं और जिनमें एब्सेंट होते हैं नॉन कॉर्डेट एनिमल्स, और सिंपली इनवर्टिब्रेट, दे आर आल्सो इनवर्टिब्रेट। तो ये सभी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब इस क्लास में फाइलम पोरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक जनरल कैरेक्टर, फाइलम पोरीफेरा की जनरल कैरेक्टर हमने डिस्कस कर लिए थे। अब इसके एग्जाम्पल की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। तो फाइलम पोरीफेरा की जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या है, ये इससे पहले क्लास में हमने डिस्कस कर लिए थे। जनरल कैरेक्टर है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ इनकी जनरल कैरेक्टर फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर। व्हाट आर देयर जनरल कैरेक्टर? तो फर्स्ट इज दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। ऑलमोस्ट all organism are marine। हैबिटेट क्या है इनका, मेराइन है। सेकंड है बॉडी वॉल कैसी है, डिप्लोप्लास्टिक, मतलब 2 लेयर इनमें प्रेजेंट है, डिप्लोप्लास्टिक प्लास्टिक। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, डाइजेशन कैसे हो रहा है, और रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। तो इनमें जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल functions as excretion, respiration, as well as digestion also। तो ये तीनों बॉडी वॉल के थ्रू हो रहा है। इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होगी। वाटर कैनाल system, well developed water canal system। These are 3 type: Sycon, Leucon and Raygon type of water canal system। water canal system से क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। जैसे ये हम जब एनिमल्स का डिस्कस करेंगे तब उसमें वाटर कैनाल सिस्टम को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल में जनरल कैरेक्टर्स के डिस्कस कर लेते हैं। तो जो डाइजेशन है यहाँ पे, डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, either asexual or sexually अगर हो रहा है तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस क्लास में। सेक्सुअली कैसे होगा, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट, और एसेक्सुअल कैसे होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन। अब रिप्रोडक्शन है तो इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ये भी इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लार्वा, लार्वा
इनडायरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे लार्वा का फॉर्मेशन होता है, एग से पहले लार्वा डेवलप होता है, फिर लार्वा से फिर एडल्ट, लार्वा एडल्ट में डेवलपमेंट, लार्वे का एडल्ट में डेवलपमेंट होता है। अब लार्वा टू टाइप्स के यहाँ पे होते हैं, टू टाइप्स के यहाँ पे होते हैं, वो हैं एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेनकाइमुला, पैरेनकाइमुला, टू टाइप ऑफ लार्वा फॉर्मेशन होते हैं। तो ये थे जनरल कैरेक्टर पोरीफेरा के। अब इनके और एक और कैरेक्टर है यहाँ पे, स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये स्केलेटन जो सिस्टम है इसे स्पिक्यूल बोलते हैं, और ये स्पिक्यूल स्क्लेरोब्लास्ट से फॉर्मेशन स्पिक्यूल का होता है। तो स्केलेटल सिस्टम ये भी कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे दो फीचर, इसके वाटर कैनाल सिस्टम ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन ये क्या है, स्पिक्यूल का बना होता है, स्पिक्यूल का बना होता है, और स्केलेटन को स्पिक्यूल बोलते हैं। और स्पिक्यूल किसका बना होता है, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स के बने होते हैं। तो ये सभी ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और वाटर कैनाल सिस्टम और स्केलेटल स्पिक्यूल ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और फॉर जो लार्वा है, लार्वा कौन सा है, एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेनकाइमुला लार्वा। अब ल्यूकोसोलनिया जो इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल में स्काइफा है, एग्जाम्पल में स्काइफा, ल्यूकोसोलनिया, यूप्लेक्टेला, यूस्पॉन्जिया also known as bath sponge, और एंड मैनी स्पॉन्जेस। इसमें जितने भी आते हैं पोरीफेरा में सभी के सभी स्पॉन्जेस को रखा गया है। जितने भी स्पंज का जो हम लोग स्पंज देखते हैं वो पोरीफेरन्स हैं या पोरीफेरा के मेंबर हैं, क्योंकि इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए पोरीफेरा, जैसा आप लोग ने देखा होगा स्पंज में पोर्स बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ल्यूकोसोलनिया का एग्जांपल। ये पोरीफेरा का मेंबर है ल्यूकोसोलनिया। इसकी जनरल, अब इनके कैरेक्टर्स देखते हैं, इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। और रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, और बॉडी वॉल है तो वो डिप्लोब्लास्टिक है, वो डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन सी लेयर है ये सभी डिस्कस करेंगे। तो जो ल्यूकोसोलनिया की बॉडी जो होती है वो ट्यूबुलर प्रेजेंट होते हैं। ये कॉलोनियल होते हैं, मीन्स कि यहाँ पे सिंगल नहीं होगा, यहाँ पे कॉलोनीज बनी होती हैं। इसमें छोटे बड़े सभी टाइप के ल्यूकोसोलनिया होते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये क्या है, मेराइन है, मेराइन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक, बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक। और ये क्या है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये कॉलोनियल होते हैं, दीज आर कॉलोनियल। अब बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक है तो यहाँ पे पोर्स बने होंगे, आउटर साइड पे सेल्स प्रेजेंट होगी और इनर साइड पे अलग सेल्स प्रेजेंट होगी। इनर साइड पे कॉलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं।
तो जो पोर्स प्रेजेंट होंगे उन्हें क्या बोला जाएगा, वो किससे बने होंगे, एक एक पोर को ऑस्टिया बोला जाएगा, ऑस्टिया, और ये पोरोसाइट सेल से बने होंगे, पोरोसाइट सेल से ऑस्टिया का फॉर्मेशन होता है। सिर्फ एक ऑस्टिया नहीं प्रेजेंट होते, यहाँ पूरी बॉडी पर ही ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं ऑस्टिया से जो मेराइन वाटर है वो एंटर करेगा यहाँ पे भी। तो पूरी बॉडी ऑस्टिया से ही इनकी बनी होती है। आउटर पे जो यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट हैं इन्हें पिनेकोडर्मिस बोला जाता है, और पिनेकोसाइट सेल्स, पिनेकोसाइट सेल, और कलेक्टिवली इन्हें क्या बोला जाएगा, कलेक्टिवली पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म, इन्हें पिनेकोडर्म बोला जाएगा। और जो इनर साइड में प्रेजेंट है, जो सिलोम में प्रेजेंट है, या सॉरी सिलोम नहीं, स्पॉन्जियोसील, इनर कैविटी को यहाँ पे स्पॉन्जियोसील बोला जाता है। तो इनर कैविटी को क्या बोला जाता है, स्पॉन्जियोसील बोला जाता है। और ये जो कॉलर सेल हैं इन्हें कोइनोसाइट सेल बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड कोइनोसाइट सेल, कोइनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, कॉलर होते हैं, इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ये क्या करते हैं, यहाँ एक सेपरेट कोइनोसाइट सेल में न्यूक्लियस, कॉलर और फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, ये सेल है, न्यूक्लियस और फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे जो डर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, टू डर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, जिस वजह से डिप्लोब्लास्टिक बोला जा रहा है। तो पहला जो फॉर्मेशन आउटर लेयर है या आउटर डर्म है, ये पिनेकोसाइट सेल से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए इन्हें पिनेकोडर्म बोला गया है। और इनर सेल और इनर में जो लेयर है वो कोइनोसाइट सेल से बनी हुई है, जिसे कोइनोडर्म बोला जाता है, कलेक्टिवली कोइनोडर्म, कलेक्टिवली इन्हें कोइनोडर्म बोला जाता है। अब ये दो डर्म फॉर्मेशन हो गई, क्या हो गई, एक तो पिनेकोडर्म फर्स्ट लेयर और आउटर लेयर और इनर लेयर क्या है, कोइनोडर्म, इनर लेयर कोइनोडर्म। इनर लेयर कोइनोडर्म होती है, बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है, ये कैविटी प्रेजेंट है, इसे स्पॉन्जियोसील बोला जाता है, इनर कैविटी को स्पॉन्जियोसील बोला जाता है। ये सभी कॉलोनियल होते हैं, तो इसमें कॉलोनी बना के रहते हैं, ये सभी इंडिविजुअली नहीं प्रेजेंट होते हैं, कॉलोनीज बना के रहते हैं। तो लार्जर से लेकर स्मॉलर होते हैं, और ये पोरीफेरा का सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर है। तो ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर पोरीफेरा ग्रुप का है। अब कॉलोनियल है, यहाँ पे डाइजेशन कहाँ होगा, रेस्पिरेशन कहाँ होगा, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे डाइजेशन
इंट्रासेलुलर होता है, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर डाइजेशन यहाँ पे होता है। एंड रिप्रोडक्शन reproduction asexual by fragmentation, asexual by fragmentation, and sexual by formation of or fusion of two gametes simply। तो यहाँ पे डाइजेशन कैसा हुआ और रिप्रोडक्शन कैसा हुआ और डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। डेवलपमेंट इनडायरेक्टली डेवलप कर रहे हैं ये, क्योंकि इनमें पर जाइगोट के बाद लार्वी का फॉर्मेशन हो रहा है और लार्वी से फिर वो एडल्ट ल्यूकोसेलेनिया में चेंज हो रहा है। तो अब इसमें न्यूट्रिशन डिस्कस कर लेते हैं और सेल्स डिस्कस कर लेते हैं कैसे होते हैं। यहाँ पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, मीन्स डाइजेशन कहाँ होता है, विद इन सेल में, एक सेल में होता है, एक एक सेल में सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं। पूरी बॉडी में ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं। ऑस्टियम से रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और डाइजेशन सभी प्रोसेस जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं सभी ऑस्टिया के थ्रू होते हैं। यहाँ पे अपर कुलम या ऑस्कुलम, अपर कुलम या इसी को ऑस्कुलम बोला जाता है। ये एज ए माउथ वर्क करता है। यहाँ से वाटर करंट एंटर करते हैं। तो मैं इसको रफ कर दे रही हूँ। यहाँ पे डाइजेशन कैसे होता है और रेस्पिरेशन कैसे होता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वाटर करंट यहाँ पे कैसे होता है और वाटर करंट सर्कुलेशन कैसे होता है। तो माउथ जो इसका अपर या ऑस्कुलम जो है ये एज ए माउथ फंक्शन करता है, MOUTH, माउथ की तरह फंक्शन करता है ऑस्कुलम। सबसे पहले जो मेराइन में ये लोग मेराइन इनका हैबिटेट है। तो यहाँ से जो मेराइन वाटर है यहाँ से ऑस्कुलम ऑस्टिया में एंटर करेगा, ऑस्टिया में एंटर करेगा। ऑस्टिया में एंटर करने के बाद स्पॉन्जियोसिल में ये फ्लो होगा और वाटर करंट का फॉर्मेशन होगा। वाटर करंट के थ्रू क्या होगा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वाटर में प्रेजेंट हैं उन सभी को कैच कर लिया जाएगा विद कोइनोसाइट सेल। और फिर और इसमें जो ऑक्सीजन है वो भी ऑक्सीजन है उन्हें ले लिया जाएगा विद कोइनोसाइट, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन कोइनोसाइट्स की बनी हुई है। तो जितनी भी कोइनोसाइट्स सेल्स हैं ये कैसे फंक्शन करेगी, कैच करेंगी जितने भी न्यूट्रिशन प्रेजेंट हैं वाटर करंट में, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है सभी को कैच किया जाएगा। और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है फिर ऑस्कुलम के थ्रू इन्हें बाहर की तरफ भेज दिया जाएगा। तो वाटर करंट यहाँ पे कैसे हुआ, पहले वाटर करंट है सबसे पहले ऑस्टिया से एंटर करेगा। ऑस्टिया में एंटर करने के बाद ये वाटर करंट स्पॉन्जियोसील में जाएगा, स्पॉन्जियोसील में जाएगा। अब स्पॉन्जियोसील में जब न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं
इनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा, कैच कर लिया जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रेस्पिरेशन के थ्रू। अब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो वाटर करंट से फिर वापस भेज दिया जाएगा बाहर की तरफ बाय ऑस्कुलम। ऑस्कुलम से बाहर की तरफ भेज दिया जाएगा। तो वाटर करंट सबसे पहले कैसे इंटर करता है, ऑस्टिया से इंटर करता है, ऑस्टिया से स्पॉन्जियोसेल में जाता है। स्पॉन्जियोसेल में क्या है, कोइनोसाइट सेल प्रेजेंट है और कोइनोसाइट सेल्स और पिनेकोडर्म और पिनेकोसाइट सेल्स के बीच में मेसेंकाइम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे अमीबोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, वो एज ए टोटिपोटेंस वर्क करते हैं और कैसे रेस्पिरेशन और स्टोरेज ऑफ फूड का मतलब कैसे वर्क करते हैं, फूड का स्टोरेज कैसे करते हैं, कि हम अभी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले डाइजेशन देखते हैं, डाइजेशन में क्या होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे डाइजेशन की स्टडी करेंगे। डाइजेशन, ये ल्यूकोसुलेनिया है, ये ऑस्कुलम है, ऑस्कुलम ऑस्कुलम है। वाटर करंट, वाटर की एंट्री कहाँ से होगी, ऑस्टिया से होगी। यहीं पर वाटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। अब जो न्यूट्रिएंट है स्पॉन्जियोसील में पहुंच गए। स्पॉन्जियोसील में इनर साइड पे कोइनोसाइट सेल, यहाँ पे कोइनोसाइट सेल प्रेजेंट है। ये कैसे वर्क करती हैं, अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट है तो कॉलर जो कोइनोसाइट सेल है ये वेजिनेट करती हैं, वेजिनेट करके यहाँ पे न्यूट्रिशन को कैच करते हैं। न्यूट्रिशन को कैच करने के बाद इनगल्फ कर लेते हैं। अब ये यहाँ पे जो कोइनोसाइट सेल है वो उस कोइनोसाइट सेल के अंदर ये न्यूट्रिएंट पहुंच चुका है, इसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, इसे ब्रेक कर लिया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम। सेल्स में हमें पता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कोइनोसाइट सेल भी एक सेल है, तो यहाँ पे भी लाइसोसोम प्रेजेंट है। जब यहाँ पे फूड को इनगल्फ किया गया फूड को, तो वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है और लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अब ये यहाँ से फूड वैक्यूल फ्यूज हो जाता है लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम से इस न्यूट्रिएंट को ब्रेक कर दिया जाता है और इसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करके ये कोइनोसाइट सेल एज ए मतलब डाइजेशन का काम करती है। तो इसलिए यहाँ पे डाइजेशन क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, क्योंकि डाइजेशन कहाँ हो रहा है, इन द कोइनोसाइट सेल। अब ये आइदर इन्हें एज ए एनर्जी यूज कर
कर लिया जाएगा और जो न्यूट्रिएंट्स बच जाएगा उसे यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे आउटर साइड पे पिनेकोडर्म्स प्रेजेंट हैं, पिनेकोसाइट सेल प्रेजेंट हैं और यहाँ पे मीजेनकाइम सेल प्रेजेंट हैं। मीजेनकाइम सेल्स प्रेजेंट है। मीजेनकाइम सेल्स क्या करती हैं, यहाँ से अब ये आइदर अगर न्यूट्रिशन को यूज़ कर लिया गया है और एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ कर लिया गया है तो पूरे को ही नहीं यूज़ किया जाता है, कुछ को स्टोर कर दिया जाता है क्योंकि इन फेवरेबल कंडीशन में उसका यूज़ हो सके। तो अब ये स्टोर कहाँ होगा, अब इन्हें यूज़ करने के बाद जो न्यूट्रिशन बच गया है उन्हें मीजेनकाइम सेल्स में भेज दिया जाएगा। मीजेनकाइम सेल्स में 5 टाइप की सेल्स होती हैं, ये हैं अमीबोसाइट्स, मैं इधर लिख दे रही हूँ। फूड है, अब बचे हुए रेस्ट फूड को क्या किया जाएगा, इन्हें स्टोर करने के लिए भेज दिया जाएगा इन मीजेनकाइम सेल्स में। मीजेनकाइम में 5 टाइप की सेल्स होती है। मीजेनकाइम प्रेजेंट होता है इन बिटवीन पिनेकोसाइट्स और कोइनोसाइट्स के बीच में मीजेनकाइम प्रेजेंट होता है। अब मीजेनकाइम में 5 सेल्स होती हैं, ये सेल्स हैं अमीबोसाइट्स, सेकेंड इज कोलिनसाइट्स, थर्ड इज क्रोमोसाइट्स और फोर्थ इज थीसोसाइट्स एंड फिफ्थ इज स्क्लेरोसाइट्स। अब मीजेनकाइम में ये 5 टाइप की सेल हैं, तो थीसोसाइट सेल जो है ये फूड को स्टोर करने का काम करती हैं, फूड स्टोरेज का काम करती हैं, स्क्लेरोसाइट सेल स्पिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। क्रोमोसाइट सेल कलर पिगमेंटेशन, क्योंकि इन्हें जो ल्यूकोसेलेनिया है कलर लेस होते हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें अट्रैक्ट करना होता है अदर एनिमल को, तो ये बीच बीच में कलर प्रोडक्शन का भी काम करते हैं, जिससे ये अदर फिशेस, स्मॉल फिशेस को अट्रैक्ट कर सकें या जो छोटे जू प्लैंक्टन्स होते हैं उन्हें अट्रैक्ट कर सकें। तो क्रोमोसाइट सेल सिंपली कलर प्रोडक्शन का काम करती हैं, अमीबोसाइट सेल और कोलिनोसाइट सेल ये कैसे होते हैं, ये टोटिपोटेंट्स इन नेचर होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। अमीबोसाइट सेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों टोटिपोटेंट्स इन नेचर हैं, टोटिपोटेंट्स इन नेचर हैं। ये जब सीजन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, जब सीजन आता है, इनका फेवरेबल सीजन आता है तो इन्हें रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनाना होता है, रिप्रोडक्टिव बॉडीज का फॉर्मेशन करना होता है। ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज फिर एग और स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद अलग इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से ये कॉलोनीज अपनी रिप्रोड्यूस करती हैं।
अब इनकी नेक्स्ट क्लास में हम लाइफ साइकिल जब डिस्कस करेंगे तो लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस होते हैं और लार्वा का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये सभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जनरल कैरेक्टर्स में हमने देखा कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, और वाटर करंट के थ्रू न्यूट्रिएंट्स कैसे लिकोसोलेनिया के अंदर आता है, और एक्सक्रीशन कैसे होता है, और इनके एक हैबिटेट इनका क्या होता है, और कितने टाइप्स के सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ये डिप्लोब्लास्टिक है, आउटर लेयर क्या है, पिनेकोडर्म है, इनर लेयर कोइनोडर्म ऐसे मतलब इनमें डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है तो कोइनोडर्म क्या करता है, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है, वो कैच करता है न्यूट्रिएंट को और अपने अंदर इवेजिनेशन के थ्रू इनगल्फ करता है। इनगल्फ करने के बाद लाइसोसोम से ऐड हो जाता है। लाइसोसोम क्या में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो उससे ब्रेक करते हैं और उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वैक्यूल से ना। जो रेस्ट सब्सटेंस है और जो बचा हुआ न्यूट्रिएंट्स है उसे स्टोर करने के लिए थीसोसाइट सेल में जो इन बिटवीन मेसेंकाइम सेल है, जो इन बिटवीन पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म्स के बीच में प्रेजेंट है मेसेंकाइम, इसी में थीसोसाइट सेल प्रेजेंट होती है, तो वो फूड स्टोरेज का वर्क करती हैं। और स्क्लेरोब्लास्ट में इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, स्पिक्यूल प्रेजेंट होता है, स्केलेटन की एक तरीके का स्केलेटन होता है जो इनकी बॉडी को हार्ड बनाता है और ऐसे मतलब बॉडी को हार्ड बनाता है और ये इनको एक शेप प्रोवाइड करता है। तो स्पिक्यूल एज ए स्केलेटन वर्क करता है यहाँ पे, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और वाटर कैनाल सिस्टम, तो ये सब हमने इस क्लास में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम ल्यूकोसिडेनिया में रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और लाइफ साइकिल।